गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा है। चलिए, हम अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं कि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा क्या? रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें आपने देखा कि रेशियो से रेशियो कैसे बनाया जाता है। दूसरा प्रोपोर्शन देखा था, प्रोपोर्शन के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने आपको बताया। आज हम चलेंगे रेशियो के कुछ क्वेश्चन, ठीक है? रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और कैसे अप्रोच लगाया जाएगा रेशियो में वो आप देखेंगे, ठीक है? चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन पे आप क्लिक करके क्या करो, आपसे इससे फायदा क्या होने वाला पता ही है आपको। चलिए, साथ में मैं ये बोलूंगा कि आपके पास टेलीग्राम यदि है तो टेलीग्राम पे जाओ, वैसे एस्पिरेंट एकेडमी चैनल जाके क्या करो, ज्वाइन हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले वीडियो का पीडीएफ, साथ में सीट्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो आप सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने के साथ ही हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो आज लगेगा कि अच्छा हो क्या रहा है। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बस पढ़ो आप। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:9 रिस्पेक्टिवली। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:9 है क्रमशः, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 700। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 700। तो लड़की की संख्या बताइए, लड़की की संख्या बताइए क्या है? तो बचपन में हम क्या करते थे, माना कि अनुपात मानते थे एक्स, रेशियो को मानते थे एक्स। लेकिन हमें एक्स से नफरत है तो मैं रेशियो को वैसे ही रखूंगा। उसने क्या दिया है कांस्टेंट पार्ट में कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 700। तो मैं देखूंगा मेरा टोटल रेशियो में कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे 14। तो मैं बोलूंगा मेरा 14 जो रेशियो में है वो किसके बराबर है? 700 के। तो मेरा एक किसके बराबर होगा? तो 50 के। तो आपसे पूछा क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब 9 की वैल्यू पूछी है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 450। 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो 450। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? 450। अब मुझे ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन को बस देख के करने हैं। कैसे? तो मैं बोलूंगा अच्छा 14 की वैल्यू 700। देखो अभी तक हम यही कर रहे हैं, मेरा वेरिएबल उसका कांस्टेंट, दोनों मिलाओ आंसर लाओ, यही चल रहा है ना। मैंने क्या बोला? मेरा कांस्टेंट उसका, सॉरी, मेरा वेरिएबल उसका कांस्टेंट, दोनों मिलाओ आंसर लाओ। मतलब वाह क्या शायरी बन गया, मतलब छा गई। चलो चलो चलो, क्लियर हो रहा है हाँ या ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 7:11। 7:11 है। फिर से वही चीज कि भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स 360। अब दोनों का अंतर दे रखा है, मैं यहां से देखूंगा दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 4। तो बोलोगे 4 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू 90। तो आपसे पूछा क्या? नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 7 की वैल्यू। तो आप बोलोगे 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63, 630 हो गया आंसर। क्लियर छे? हाँ या ना? जल्दी से बताइए मेरे भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया है अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ए बी सी तीनों के बीच में कुछ राशियों का बंटवारा होता है और वो किस अनुपात में होता है? तो वो बोला है 3, 4 और 7 अनुपात में होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है ए को 3 पार्ट मिला है, बी को 4 पार्ट मिला है, सी को 7 पार्ट मिला है। कितने में से? तो 4 3 7 7 14 में से। मतलब 14 पार्ट है, उसमें से ए को 3 मिला है, फिर बी को कितना मिला है? 4 मिला है 14 में से, सी को कितना मिला है? 7 मिला है 14 में से। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? हाँ या ना? इसका मतलब यही होता है। तो ए गॉट 1600 लेस देन सी। ए जो है सी से 1600 कम पा रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ ए कितना कम पा रहा है सी से। मैं बोलूंगा मेरा वेरिएबल 4 कम पा रहा है, तुम भैया 16 पा रहे हो, गौर से देखो। तो आप बोलोगे ए कितना पा रहा है? 400, क्योंकि भाई 4 से काटोगे ना 400। तो भैया क्या पूछा? टोटल सम। तो टोटल मेरा है कितना? 14। तो 14 की वैल्यू कितनी? 14 चौका 5600 हो गया आंसर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते, लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिक से जाते हैं। तो भाई मेरे बेसिक से नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना भाई, बेसिक से नहीं जाना। नेक्स्ट, चलिए क्या बोला है? अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे। इस तरीके से ए और बी और सी में बांटा गया है कि ए गॉट 2/5 ऑफ बी एंड सी। ए जो है 2/5 पा रहा है किसका?
बी एंड सी का, दोनों का मिला के 2/5 पा रहा है। तो एक काम करो मेरे भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी बाई सी इक्वल टू 2/5। अब देखो दो रेशियो बन रहा है क्या, ए इज टू बी प्लस सी, इसको आप लिख सकते हो 2 और 5। तो यहां से आप बोल सकते हो ए को 2 मिल रहा है, बी सी को मिला के 5 मिल रहा है। बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता हो? तो यहाँ क्या बोला है, टोटल सम ऑफ ए इज 3500। तो भैया ए का टोटल सम कितना है 3500, मतलब दो की वैल्यू कितनी 3500 के बराबर। टोटल सम पूछा है आपसे, मतलब टोटल है कितना, तो ए बी सी तीनों मिला के होगा ना। तो आप बोलोगे 2 5 7, 7 की वैल्यू कितनी, तो भैया 2 से 50 गया, तो भैया 35 गुना 50 गुना 7 करो, 35 × 5 = 175 गुना 70। आप यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, 35 17 119 3 122, 12,250 रुपये टोटल इनकम है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, यदि आपसे पूछे कि बी का बताओ, मैं क्या बता रहा हूं, यदि आपसे पूछे बी का बताओ, तो मेरे भाई आप एक चीज जान लो, आप बी का नहीं बता सकते। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, ये ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे सी का बताओ, तो आप क्या बताओगे, सी एंड डी। नहीं पता मेरे भाई सी का कितना है, क्लियर हो रहा है। लेकिन आपसे पूछे बी और सी मिला के बताओ, तो आप बता सकते हो, तब 5 का वैल्यू आप निकालोगे। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? आगे बढ़ो। हाँ, अब देखो मेरे भाई क्या बोला है, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी। चार जन के बीच में हो रहा है बंटवारा, इन सच अ वे, इस तरीके से कि ए जो है 5/12 ऑफ बी सी एंड डी। देखो इससे पहले मैं इस लाइन को, स्टेटमेंट को अच्छे से समझा चुका हूं। तो मैं ऐसे बना दूं क्या, रेशियो ए बी प्लस सी प्लस डी। तो ए यदि 5 है तो बी प्लस सी डी प्लस डी 12। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज समझाया। अब मैं इस लाइन को फिर से लिख रहा हूं, बी गॉट 4/15 ऑफ, तो मैं बोलूंगा बी 4 पा रहा है, ए प्लस सी प्लस डी कितना पा रहा है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस सी प्लस डी पा रहा है 15। चलो दो स्टेटमेंट क्लियर। तीसरा, सी गॉट 3/20, तो भैया सी कितना पा रहा है 3, तो ए प्लस बी प्लस डी कितना पा रहा है, तो आप बोलोगे 20। कितना पा रहा है 20। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ मेरे भाई। इफ डी गॉट ₹600, अब क्या बोला है आपसे, डी 300 पा रहा है, तो बताओ टोटल सम कितना है। मैं यहां देख रहा हूं तो टोटल सम 17 हो रहा है, मैं यहां देख रहा हूं तो टोटल टर्म 19 हो रहा है, मैं यहां देख रहा हूं तो टोटल कितना हो रहा है 23। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, कैलकुलेटिव है थोड़ा, समझे मेरे भाई। इसको आप एक काम करो, 5/7 कर लो तो अच्छा रहेगा। इसको आप 4/11 कर लोगे, इसको 3/17 कर लोगे, तो क्वेश्चन सही बन जाएगा। लेकिन चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत ही, चलो क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो आप। इसको 5/7 करो, ये 5/12 को 5/7 कर लो, हाँ या ना। इसको 4/7 करो, इसको 3/17 करो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना मेरा भाई, 17 इसको 11। चलिए, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ टोटल 12 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 15 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है 20 हो रहा है। कितना हो रहा है 20। तो तीनों केस में किसी प्रकार से पैसे बांटे हम, तो पैसे तो इक्वल होने चाहिए ना टोटल। मैं टोटल क्या देख रहा हूँ, इक्वल है क्या, यहाँ 12 है 15 है 20 है। मतलब आपका पहला स्टेप होगा इक्वल करो। इक्वल के लिए मैंने क्या बताया, एलसीएम। तो 12 15 20 का एलसीएम 60, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35। इसको किससे 4 से करना था, तो 16, और ये 28। ये देखो, इसको 20 से करना है, सॉरी 3 से, तो 9, और 17 तिया 51। अब देखो कहीं ना कहीं सम 60 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कितना था 4/22, अच्छा 11 था भाई मेरे, ये 11 था, तो ये 44 होगा। तो एक चीज देखो, आप 60 60 सब में हो रहे हैं क्या। तो यहां से आप बोलोगे ए को कितना मिल रहा है 25, बी को कितना मिल रहा है 16, बी को कितना मिल रहा है 16, सी को कितना मिल रहा है 9, बचा किसको मिलेगा, डी को। तो 25 16 41 में 50, मतलब डी को कितना मिलेगा 10। डी को कितना मिलेगा 10। तो आप बोलोगे 10 यूनिट की वैल्यू 300, क्योंकि 300 डी को मिला, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 30 के। तो कितना टोटल पूछा है ना आपसे, टोटल कितना है 60।
60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लॉन्ग करके, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। आगे देखो क्वेश्चन सेम है। क्या है? सेम। आप लोग यहां भी थोड़ा सही कर लो। ये 11 हो जाएगा मेरे भाई, ये 11, ये 19, ये क्या हो जाएगा? 19, ये क्या हो जाएगा? 36 है ना, तो ये 29 क्या हो जाएगा? 29। और इसको आप लोग करके दिखाओगे, इसको आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है? चलो, क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या बोला है? रेशियो ऑफ 3/4 इनकम ऑफ ए। अब बोला है कि देखो भाई मेरे, 3/4 इनकम ऑफ ए और किसका रेशियो है? 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी का रेशियो कितना है? 2:3। तो इसको एक काम करो, इसको मैंने सिखाया है कि 9 और ये 8, आप क्या बोलोगे? 9A और 8B रेशियो कितना है? 2:3। मतलब 9A अपॉन 8B इक्वल टू आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे 2/3। हाँ है ना? A बाई बी क्या आ जाएगा यहां से? तो 16 और ये 27। हाँ है ना? तो यहां से आप बोलोगे कि ए और बी टोटल मिला के कितना है? तो आप बोलोगे 44। और वहां देखो क्या बोला है? डिफरेंस बोला है आपको क्या? अच्छा, डिफरेंस बोला है, तो यहां से मैं डिफरेंस देखूंगा तो 11 यूनिट आ रहा है। अच्छा, ये 43 होता, 11 यूनिट आ रहा है, तो आप बोलोगे 11 यूनिट की वैल्यू 4400, 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो फाइंड बी इनकम ऑफ बी मतलब 27 यूनिट की वैल्यू, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400 गुना 27 कर दो, तो आप बोलोगे 108 पे 2 गुल्ला लगा दो, 10,800 रुपए बी की इनकम। उसने क्या बोला कि भाई 3/4 ऑफ ए, 2/3 ऑफ बी। देखो इसलिए मैंने ये चीज आपको बताया है, सबसे पहले लेक्चर में मैंने यही समझाया था आपको। चलिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आपको करके लाने हैं भाई। 2 क्वेश्चन दिया हूं मैं, सेम क्वेश्चन आगे करके लाना है आपको। आगे बढ़े। अब देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी। अब ए स्कूल ए है और बी है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है आपको। कितना दे रखा है? 4:3, 5:4, मतलब 4:3 और ये 5:4। नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल इन स्कूल ए एंड बी। ए और बी में गर्ल्स इक्वल है क्या? यहाँ पे इक्वल दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, इक्वल करो ना भाई, एलसीएम लो। तो 12, तो इसको 4 से, इसको 3 से, तो आप बोलोगे 16, 12, 15, 12। देखो इक्वल हो गया। जो स्टेटमेंट वो बोलता है आप उसको बस करो, आप उसको सेम करो। हाँ है ना? तो यहां से क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 6200। मतलब मैं टोटल यहां से बॉयज देख रहा हूं तो 31 यूनिट हो रहा है। 31 यूनिट की वैल्यू 6200, 1 यूनिट 200। फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन, तो भैया टोटल गर्ल्स कितनी है? 24, 24 यूनिट की वैल्यू 48। उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट आपने आज सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने आज अच्छे से सीखा है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि सेशन अच्छा लगा तो आपको क्या करने हैं? लाइक करने हैं, और साथ में क्या करने हैं भैया? सब्सक्राइब करने हैं। दोस्त है तो पढ़ने के लिए शेयर करो। चलो, गुड नाइट, शुभ रात्रि।